हाँ, आज क्या बोलोगे अरविंद सर? आज मैं बोलूंगा। मैं बिहार के रहने वाला हूँ, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का। और मैं बचपन से लेकर अभी तक मैं एक चीज देखा हूँ कि जब लालू की राज थे तो दारू ताड़ी ये सब लोग बनाते थे। गाछ में ताड़ी होता था और दारू महुआ बनाया जाता था। उससे क्या होता था कि धांगर मुसहर सोतार ऋषिदेव जितने भी लोग हैं सब मस्त रहते थे खा पी के। इतना तक कि संतान लोग जो है वो चूहा खाते थे, दारू के साथ में पीते थे, बहुत मस्त रहते थे। क्योंकि आज से नहीं, सदियों से हमारे पूर्णिया जिला में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। और 50% से ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे लोग रह रहे हैं, जैसे कि धांगर मुसहर ऋषिदेव संथाल गोड़ायत घासी हैं, ढेर सारे लोग रहते हैं वहां पे। लेकिन सब जो है यूं ही जिंदगी बिताते थे। जो किसान है वो धान चावल गेहूं मक्का ये सब पैदा करते थे, लेकिन रोजगार नहीं था। और जिसके पास भूमिहीन है, जो कि यहाँ के नागरिक है, भारत में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, लेकिन उसके पास जमीन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जमीन नहीं है, घर है लेकिन रोजगार नहीं है। तो इस तरह से लोग खुशहाल रहते थे, झूमर नाचते थे, नाच करते थे, कीर्तन भजन करते थे, खुश रहता था। जब से नीतीश कुमार की सरकार आई तो परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? उन्होंने देखा कि दारू भांग पीने वाला आदमी डकैती लूट पकेटमारी मार पीट बलात्कार ढेर सारा घटना हुआ। ये सही है, ये सच्चाई है, ऐसा हुआ। रोड नहीं था, नीतीश कुमार ने रोड बनाया। लड़ाई झगड़ा बलात्कार में मतलब कमी हुआ, सब कुछ ठीक लगा। लेकिन दारू जब बंद किया, शराब जब बंद किया, ताड़ी जब बंद किया, हाड़ी जब बंद किया, सब कुछ बंद किया, इसको भी हम अच्छा समझते हैं। हमारे देश के भी लोग अच्छा समझते हैं, ये सही बात। लेकिन दारू ताड़ी बंद करने से पहले वो तो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के राजा हैं। उसको समझना चाहिए कि हमारा बिहारी के पास रोजगार नहीं है, हमारा देश में फैक्ट्री नहीं है। जो किसान है वो तो धान चावल मक्का पैदा करके वो गुजारा कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो गरीब है, धांगर मुसहर रसीदे दलित डोम चमार जो भी है, हमारा भाई है सब। सब नागरिक, सबके शरीर में खून एक है, सबको रोटी चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, सबको पैसा चाहिए। सबसे जंगल राजा कहा जा रहा है, सबसे गरीब देश कहा रहा है। साल में एक बार बाढ़ आता है, ना जाने कितने लोग मर जाते हैं। जो लोग जीवित रहता है उसके लिए रोजगार नहीं है, उसके लिए रोटी नहीं है। जो किसान है वो तो उपजा करके वो परवस्ती कर लेता है, बच्चे को पोषण पालन कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वही लोग इलेक्शन लड़ते हैं, वही लोग पढ़ाई अच्छा करते हैं। लेकिन जो गरीब है वो ताड़ी भांग पी कर वो जी रहा था। लेकिन नीतीश कुमार ने इसको नजर नहीं दिया। उसने क्या किया, अचानक दारू बंद कर दिया, ताड़ी बंद कर दिया, शराब बंद कर दिया। इसका असर कहाँ पड़ा? पेट में पड़ा, रोजगार में पड़ा, बिजनेस में पड़ा। आज साले साल बाढ़ आता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। आज देखिए कि सरकार उनकी है, लेकिन अभी तक वहां पर फैक्ट्री नहीं लगा है। मुझे याद है जब हमारे बिहार के राजा नीतीश कुमार जब आए थे तो उन्होंने बोला था कि गन्ना उपजा करो, हम चीनी मिल खोलेंगे। अभी तक चीनी मिल नहीं खोला, अभी तक स्टील फैक्ट्री नहीं चला, कोई फैक्ट्री नहीं लग रहा है। जितने भी बिहारी हैं सब दिल्ली यूपी पंजाब असम गुवाहाटी सिलीगुड़ी कहाँ कहाँ पूरे छा गया है, पूरे छा गया है, विदेश तक चला गया है। क्यों? क्यों पलांग कौन नहीं रोक रहा है? इसलिए नहीं रोक पा रहा है लोग कि रोजगार नहीं है। रोजगार के कारण हम भी आए हैं, हम यूपी आए हैं, हम कमाने खाने के लिए आए। मुझे 50 साल हो गया, अपना घर भूल चुके हैं हम, 50 साल हो गया। तो मैं यही कहता हूँ कि आज हमारा मोदी जी और योगी जी दोनों आज उसको मित्र मान चुका है। हम यही कहेंगे कि जब गरीब राज था,
बिहार, तो वहां पर उसने दारू शराब छोड़ दिया। बम्बई, दिल्ली, यूपी, ये अमीर देश है। न जाने किस देश के लोग आकर दिल्ली और यूपी में गुजारा कर रहा और आगे बढ़ रहा है काम रोजगार करके। यूपी सरकार कितना बढ़िया चला रहा है राज, मोदी जी कितना सुंदर राज चला रहा है। हमें सहमत हूँ, अच्छा लगता है, सबकी नजर में अच्छा लगता है। लेकिन और अच्छा होगा जब और देश अमीर बन जाएगा। सोना की चिड़िया था हमारी देश, सोना की चिड़िया रहेगा। कैसे रहेगा? हर एक डिस्ट्रिक्ट में दारू बंद होना चाहिए। और यूपी सच में? कह रहा हूँ, यूपी यूपी में में भी, क्यों नहीं हो रहा? यूपी सारे देश की बात बता रहा, हमारा जितने भी इंडिया के अंदर में हम्म। डिस्ट्रिक्ट है, नहीं नहीं, बिहार में तो बंद है आप कह रहे हो, तो यूपी में क्यों नहीं हो रहा? यूपी में भी होगा। यही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर दारू बंद हो जाएगा तो सरकार के थोड़ा सा नुकसान होगा एक चीज से, दारू बंद होने से, लेकिन देश आगे बढ़ जाएगा। जो गरीब लोग है वो दारू पीता नहीं है नहीं, जैसे जो बिहार में दारू बंद है तो वहाँ वो बढ़ नहीं रहा, बिहार आगे। तो यूपी में चालू है तो यूपी नहीं में जनता। बढ़ेगा। सरकार का जब हैंटर लग रहा है पीने वाले में, अब बेचने वाले को, तो वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। नहीं, क्योंकि सदियों से, एक बचपन से लोग पीते हुए, ना जाने कितने बरस से मतलब चल रहा था, वो चीज का बंद किया गया है। 5 साल 10 साल लगा है, लेकिन बहुत परिवर्तन हुआ है। नहीं, पुलिस, यूपी में जितने भी दुकान खोले हैं सब लाइसेंस बना पड़ा ना, दी नहीं तो बियर। वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार से रिक्वेस्ट, अगर देश को आगे बढ़ाना है, विकसित राज बनाना है, लोगों को अंदर में सही दिमाग, सही दिशा सोचने का क्षमता आता है नहीं पीने के बाद। पी लेने के बाद इंसान को शर्म लिहाज सब भूल जाता है। वो ना काम करता है, ना बीवी पहचानता है, ना बच्चे पहचानता है, ना रिश्तेदार पहचानता है, ना रोड में चलता है दारू ट्रक वाला पी के, बस वाला, मारुति वाला, बड़े बड़े घर के लोग पीता है। मैं देखा हूँ कि बियर का बोतल फेंक देता है रोड में, चूर चूर हो जाता है, हम्म। किसी को पैर में लग जाता है, किसी को चक्का में गस जाता है, तो पंचर हो जाता है, उसको नुकसान हो जाता है। तो ये क्या है तरीका? तो सब नशा, नशा से कुछ भी कर सकता है। ना उसको मर्डर करने में देरी, ना उसको बलात्कारी करने में देरी, ना वो लड़ाई झगड़ा में देरी, कोई पहचान डर ही नहीं खत्म हो होता जाता है। है। इसीलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे बात अच्छा लगे तो दारू जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में बंद कीजिए। और देखिए 1 साल के अंदर कितना सुंदर राज होगा। सोना की चिड़िया था, सोना की चिड़िया रहेगा। ये हमारा मतलब कहना है एक नागरिक होने में। और एक बात और कि हमारे देश में जो भारत के रहने वाला है, जो आजादी में जब अंग्रेज लोग आए थे, अंग्रेज लोग चले गए, किसने भगाया था? हमारा भारत के लोग सब, माता और बहनों, भाइयों और बंधु सब मिलकर, एकजुट होकर, एकता बनाकर उनको रगत दिया, भाग गया देश से। अब क्या हुआ? देश के संपत्ति बचा, तो उस देश के संपत्ति में किसका अधिकार होगा? आपको राजा बनाया, राजा का काम है, जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास घर नहीं है रहने के लिए, उसको थोड़ा सा घर दिया जाए, एक एक आदमी को दिया जाए, एक एक आदमी को पूछा जाए। जैसे वोटर लिस्ट में नाम होता है, उसको पूछते हैं, हाँ भाई तेरे वोटर लिस्ट में नाम है? तो हाँ सर। तो वोटर लिस्ट और आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, ये सब मिलाते हैं। उसी तरह से लगे कि हाँ ये सदियों से रह रहा है, 7ों पीढ़ी से रह रहा है, कई वर्षों से रह रहा है, तो उसको जमीन दिया जाए, नहीं ज्यादा। ऐसे तो बराबर का हक बनता है हर एक नागरिक के, क्योंकि जो चीज हम लोग ने जीता, सारे आदमी मिलकर, चाहे बड़े हो या छोटे हो, सब मिलकर अंग्रेज को भगाया। भगाने के बाद जो वो संपत्ति जो छोड़ के गया, जो हमारा हो गया, आपका हो गया, तो उसको सबको अधिकार बनता है 50-50 का। लेकिन 50-50 नहीं चाहिए। जो भारत का रहने वाला है, जैसे कोई भीख मांग रहा है, कोई गिरा हुआ पचली प्रदान में है, खाने का रोजगार नहीं हो, भीख मांग रहा है, उससे भी पूछा जाए, हाँ भाई तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ का नागरिक हो, उसको छानबीन किया जाए। हमारे देश में एक से एक महान बंदा है, एक से एक महापुरुष है, हर चीज ढूंढ के निकालता है, पताल से ढूंढ के निकालता है, आकाश में ढूंढ के निकालता है, चांद में चला गया। सोचिए, पैसा उड़ रहा है हमारे देश में, पकड़ने वाला पकड़ रहा है, और जिसके पास नहीं पकड़ पा रहा, वो बेचारा गरीब से गरीब बनते जा रहा, अमीर अमीर बनते जा रहा है। हमारे पास एक घर नहीं है, उनके पास घर नहीं है, उसके पास जमीन नहीं है। और देखो, जिसके पास दिमाग है, जो वैज्ञानिक है, जो पढ़ा लिखा है, अच्छे घर का है, वो 10 जगह मकान है उसका, 10-10 मंजिल का, 10 जगह, 20 जगह, ऐसे पूरा देश में अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया है। तो सर मैं क्या कहूँ, मैं इतना ही कहूंगा कि दिल से आवाज निकला है, मैं अपना दिमाग नहीं लगाया हूँ। अगर अच्छा लगे तो लागू कीजिए देश में, क्योंकि दारू नहीं पिएगा तो सब सूझबूझ से चलाएगा गाड़ी, कहीं भी रोक देता है, कहीं भी थूक देता है। इतना सुंदर रोड है,
इतना सुंदर फूल बगान है, दिन रात झाड़ू पड़ता है, पोछा लग रहा है, सोसाइटी में कहीं भी खा लेता है, कहीं फेंक देता है, पान खा लेता है, गुटखा, जितना भी नुकसान वाला चीज है, गवर्नमेंट को थोड़ा नुकसान होगा लेकिन और चीज में आप कमा लीजिए, लेकिन दारू शराब बीड़ी सिगरेट ये बंद कर दीजिए। देखिए कि गरीब के पास भी पैसा होगा, गरीब के भी मुंह में मुस्कान होगा, गरीब भी जी लेगा, उसका बच्चे भी पढ़ लिख लेंगे और आप ही आशीर्वाद देगा कि सरकार हो तो राम लक्ष्मण के जैसा, और 50% राम लक्ष्मण के जैसा आप लोग चल रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोग पूजन यानी कि पूजा की लायक है, बहुत सारे लोग आप लोग को पूजा के लायक। ये थोड़ा सा ये कमी है, अगर ये कर देते हैं तो क्या लेकर आए हैं जग में, क्या लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाएंगे। आपको जय जयकार होगा, आप रहे या ना रहे दुनिया में, आने वाला पीढ़ी इतिहास में आपका नाम दर्ज ये हो तो जाएगा, हाँ, और लोग कहेगा कि बाप रे बाप, देखो जो काम मुश्किल था दारू बंद करना और सबको राज के संपत्ति से थोड़ा थोड़ा हिस्सा देना। बस करो। धन्यवाद मोदी जी, योगी जी प्रणाम, ये सुझाव था मेरा, गलती सही माफ करना। जय हिंद, जय भारत माता की जय।